साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख पा रहे होंगे हमारे जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी को, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब को, और मुझे भी देख लें। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 2 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। फतेहपुर जनपद से, उत्तर प्रदेश का ज़िला है। कल यहाँ से हमने अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया है और कल पूरे देश में लगभग 350 जिलों में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हमारे वीर वीरांगना साहसी जुझारू साथियों ने पूरे देश में की है। ये हमारे लिए क्या, संपूर्ण देश के लिए गर्व की बात है कि कोई संगठन, उसके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथी राष्ट्रभक्तों के सहयोग से अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलनरत हैं। हजारों साल बाद हिंदुस्तान को ठगों की और बेईमानों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए कोई अभिनव ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित निवेशक साथियों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत सरकारें नहीं कर देती हैं और साथ साथ तमाम ठगों को फांसी देकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना भी हमारा लक्ष्य है। और जो 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को पुलिस प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, घरों से बेघर होना पड़ गया है, उनका पुनर्वास, रोज़गार और उनको सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दिलाना भी हमारे मिशन भुगतान का अहम हिस्सा है साथियों। तो इन तीनों मांगों को लेकर कल 1 सितंबर 2024 से जो राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन हमारे संगठन ने और हमारे साथियों ने शुरू किया है, उसके लिए मैं अपने तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उन सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कल पूरे हिंदुस्तान के बेईमान सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन साथियों, केवल हिलाने भर से काम नहीं चलेगा, हमें इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक देना है। इस संकल्प के साथ सबको आज पुनः अपने अपने कलेक्ट्रेट, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने राज्य के राजभवनों में, सचिवालयों में और मुख्यमंत्री कार्यालयों में और नेताओं के आवास पर जाकर पुनः सत्याग्रह आरंभ करना है, क्योंकि यह निश्चित काल तक चलेगा। जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक रोज़ाना देश के तमाम साथियों को अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को सुचारू रखना है। कल का जो अनुभव हुआ फतेहपुर का बहुत अच्छा अनुभव था। यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोगों में जोश था, उमंग थी, उत्साह था और मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये तीनों काम होंगे, सबका भुगतान होगा, तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास, रोजगार का अधिकार मिलेगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी निश्चित रूप से स्थापित होगा साथियों। लेकिन ये आंदोलन थोड़ा लंबा चल सकता है और आपको पीछे कदम नहीं हटाना है। इस आंदोलन को लक्ष्य प्राप्ति तक किसी भी कीमत पर चलाना है। तमाम साथियों से मैं देश के जितने भी जो देश को प्रेम करने वाली शक्तियां हैं, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, मैं उन सबसे भी अनुरोध करूंगा कि वो सब बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लें, हमारे साथियों की सहायता करें। जो हमारे सत्याग्रही आंदोलनकारी साथी हैं उनके लिए भोजन की, जल की, बिस्तर वगैरहों की व्यवस्था करें। पर्चे छपवा कर घर घर में बंटवाएं ताकि आम आदमी को भी, जन सामान्य को भी पता चल सके कि हमारा इस आंदोलन के पीछे लक्ष्य क्या है
और क्यों हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ताकि जन सामान्य की भागीदारी भी हमारे आंदोलन में हो। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, तमाम देशवासियों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि वो हमारे आंदोलनकारी साथियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें तन मन धन से सहयोग करें, ताकि वो इन विषम और विकट परिस्थितियों में अपना हौसला बनाए रखें और पूरी ईमानदारी और निर्भयता के साथ इस आंदोलन को अपनी अंतिम परिणति लक्ष्य प्राप्ति तक लेकर के चलें। मैं साथियों से भी अनुरोध करूंगा, अपने आंदोलनकारी साथियों से भी, कि वो शांति, संयम और अहिंसा और सत्य का दामन किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ेंगे। भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर कोई सहयोग करता है स्वेच्छा से तो उनसे सहयोग प्राप्त करेंगे, और कोई सहयोग नहीं भी करता है तो भी निराश नहीं होना है। कहीं मजदूरी कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे और उतना धन उपार्जित अवश्य कर लेंगे जितने धन से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लक्ष्य प्राप्ति तक चलाया जा सके। तो साथियों, आज हमारा बांदा में कार्यक्रम है, बुंदेलखंड बांदा की धरती है, वहाँ पर जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में। तो बांदा में कार्यक्रम है आज, और उसके बाद कल वीरभूमि महोबा पहुँचेंगे। उसके बाद हमीरपुर है 4 तारीख को, हमीरपुर से फिर उरई जालौन में है 5 को, और 6 को बुंदेलखंड की राजधानी झांसी में हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। इस तरह से ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर महाराष्ट्र की तरफ जाना है, कर्नाटक जाना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और देश के जो भी हिस्से हैं, गुजरात वगैरह, सभी जगह पर जाना है। और ये आंदोलन सभी जगह पर आरंभ हो चुका है। ऐसा आंदोलन इतिहास के पन्नों में कहीं देखने को नहीं मिलता कि कोई गैर राजनीतिक संगठन, कोई विशुद्ध सामाजिक संगठन देश के ठग बेईमानों से आज़ादी दिलाने के लिए एक साथ पूरे देश में उठ खड़ा हुआ हो, आंदोलनरत हुआ हो। इसलिए इस आंदोलन के महत्व को, इसकी पवित्रता को, इसकी ऐतिहासिकता को आप सबको समझना है, और इसकी पवित्रता को किसी भी मूल्य पर साथियों बरकरार रखना है। जिन जिलों में कल आंदोलन आरंभ नहीं हो सका है, वो ज़िले, उन जिलों के साथी आज से आंदोलन अपने अपने जनपदों में, अपनी अपनी तहसीलों में आरंभ करें। घबराएंगे नहीं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है, लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है। तो जो लोग आपसे परमिशन मांग रहे हैं या कह रहे हैं बिना परमिशन के आपको सत्याग्रह नहीं करने देंगे, उनको साफ साफ बता दें कि आप नौकर हैं और आपसे हम परमिशन नहीं मांग रहे, आपको सूचना दे दी गई है, ये सत्याग्रह होगा। अगर वो आपको सत्याग्रह ना करने दें तो उनसे कहें कि वो गिरफ्तारी करें और आपको जेल भेज दें। साथियों, जेल में बैठ कर के आंदोलन चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास ऐसी कोई जेलें नहीं हैं जिनमें ये आपको रख सकें। तो जेल के भय को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। कोई आपको जेल नहीं भेजेगा। इन गीदड़ भवकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भीकता के साथ आंदोलन को आप करें। कहीं भी कोई भी परमिशन किसी भी बेईमान अधिकारी से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम अपराधी हो चुका है, बेईमान हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, और जो शासन प्रशासन न्याय की कुर्सी पर बैठकर संसद द्वारा बनाए गए कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, वो निश्चित रूप से अपराधी हैं। और हमें अपराध मुक्त, बेईमान रहित, ठग रहित भारत बनाना है। तो ऐसे अपराधियों से आपको कोई परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। केवल सूचना भर दे दें और अपने आंदोलन पर बैठ जाएं। इतना सा काम आपका है। जब आप भयमुक्त होकर के इनको बता दोगे कि तुम केवल और केवल हमारे नौकर हो, हम देश के मालिक हैं, तुम्हें हमारे हुक्म की अनुपालना करनी है, नहीं करोगे तो तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे हम हिंदुस्तान से। जब इस साहस का परिचय देते हुए ये शब्द आप किसी भी अधिकारी को बोल दोगे
तो निश्चित रूप से वो आपके समक्ष झुक जाएगा। आपको आंदोलन करने से रोकने का साहस नहीं कर पाएगा। इसलिए तमाम साथी साहस का परिचय देंगे, अपनी एकता को बरकरार रखेंगे और कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, चूँकि हमें अहिंसात्मक ढंग से आज़ादी पानी है ठगों से और बेईमानों से, और साथ साथ उन सब की मेहनत का पैसा वापस कराना है जिनका पैसा सरकारी संरक्षण में ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने ठग लिया है, लूट लिया है। मेरे इस वीडियो संदेश को तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आंदोलन की और आपके भुगतान की अपडेट आपको घर बैठे मिलती रहे साथियों। तो चूँकि कार्यक्रम में जाना है, ज़्यादा समय नहीं है, मिलता हूँ कार्यक्रम के माध्यम से, लाइव होकर के मिलूँगा। फेसबुक पर भी देख लिया करो, कल भी फेसबुक से मैंने 2-3 बार लाइव होकर के तमाम चीज़ें दिखाई थी आंदोलन के संदर्भ में। तो तमाम साथी मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को भी फॉलो कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप जान सकें। और जिन साथियों ने हमको सहयोग करना है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भ्रमण के लिए, कि हम हर जगह पहुंच सकें पूरे देश में, वो हमें भी न्यूनतम 1 रुपये की सहयोग राशि अवश्य भेजते रहें। और उसके लिए नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से आप मुझे सीधे आर्थिक सहयोग की अपनी जो भी राशि है, आपकी 1 रुपया या जो भी आपकी सामर्थ्य हो, वो भेजकर निरंतर सहयोग प्रदान करते रहें, ताकि हम और आप सब मिलकर अपने देश को आज़ादी दिला सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके उन करोड़ों नागरिकों का भुगतान करा सकें जो हमारे आंदोलन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मिलता हूँ दोपहर में पहुँचकर बांदा से। जय हिंद, जय भारत साथियों।